हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 हम सबसे पहले करेंगे, है ना। आइए। सो यहाँ लिखा गया है गोपाल लिमिटेड ने इशू किए हैं 4000 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से। तो 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 15% का इस पे इंटरेस्ट है। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2017 को इशू किए गए हैं। On which interest is payable on 30th September and 31st March every year। तो 6 मंथ का जो है वो इंटरेस्ट लगेगा, है ना। 30 सितंबर और 31 मार्च को हर साल। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इनकम टैक्स भी आपके पास दिया गया है, यहाँ पे 20% का TDS है ना। ओके। So give necessary journal entries to record the transaction relating to issue of debentures। तो issue of debentures से related entries पास करनी है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना, 30 सितंबर तक का, है ना। तो 30 सितंबर तक की एंट्रीज हमको पास करनी है। सो आइए कैसे किया जाएगा क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करिए, एक ऐसा वर्किंग नोट जो है, सॉरी ऐसा जनरल जो है आप पहले बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब हम डेट डालेंगे। ओके। तो 1 अप्रैल 2017। सो 1 अप्रैल 2017। सो यहाँ हम लिखेंगे बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, है ना। अमाउंट कितना आएगा, 4000 डिवेंचर है मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ इसको करेंगे डेबिट। ओके। और देखिए लमसम अमाउंट है ये, है ना, क्योंकि अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4 लाख being application money received। सो आई होप आपको इतना जो है वो फर्स्ट एंट्री अंडरस्टूड हो गई होगी। उसके बाद जो है वो 1 अप्रैल 2017 को ही हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू 14% डिवेंचर अकाउंट। विंग एप्लीकेशन एंड allotment money, application and allotment money transferred to डिवेंचर्स अकाउंट। ये कितने परसेंट डिवेंचर है ये, सॉरी ये 15% डिवेंचर है ना, मैंने 14% लिख दिया यहाँ पे, है ना, याद नहीं रही। देखिए 15% डिवेंचर्स है ना। ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट दो एंट्री जो है हो जाती है, ये तो मैंने आपको करवाई है। ओके। इसके बाद अब क्या होगा, अब जो 30 सितंबर है, 30 सितंबर को यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो ड्यू होगा, है ना। तो इंटरेस्ट ड्यू की मैंने एंट्री आपको बताई थी। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा वो मैं आपको मतलब बता दूंगा। ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट मतलब कितने से डेबिट होगा, उसको कैलकुलेट करने से पहले आप जो है यहाँ पे एंट्री पास कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साथ में जो है वो रेट ऑफ टैक्स भी है, TDS भी है 20% का।
ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, सो स्टूडेंट यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आएगा कि डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट पे होगा वो होगा, आप देख सकते हैं 4 लाख की डिवेंचर है। ओके, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे 15% है ना, और हाफ ईयरली 30 सितंबर तक का 6 मंथ का बनता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6/12। ओके, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो 30,000 रुपये बनता है, ठीक है। ओके जी, पर ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये 30,000 यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा अभी, है ना। क्यों नहीं लिखा जाएगा उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा। फिलहाल आप एक बात समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे 30,000 जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो 30,000 का ये जो आप इंटरेस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये 6 मंथ का इंटरेस्ट है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये ग्रॉस अमाउंट है। और टीडीएस जो है हमारे पास 20% है, क्या टीडीएस है 20%। तो जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी उसमें जो है उसके हिसाब से कि जो ग्रॉस अमाउंट होता है इंटरेस्ट का, यानी कि 30,000 6 मंथ का, है ना। तो मैं यहाँ पे जो हूँ वर्किंग नोट एक तरीके से बना के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। देखिए यहाँ मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है, फॉर 6 मंथ, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 इज इक्वल टू 30,000, है ना। ये जो है ये ग्रॉस अमाउंट है इंटरेस्ट का, ये जो 30,000 आप देख रही हैं ग्रॉस अमाउंट है। ओके, अब इसमें से जो है टीडीएस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टीडीएस, है ना, टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, जो टीडीएस है, टीडीएस इज इक्वल टू कैसे आएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, है ना। इसकी परसेंटेज जो है वो दी गई है आपके पास, इसको फाइंड आउट करके हमारे पास आएगा 6,000। देखिए ये 20% का टीडीएस आपके पास यहाँ पे दिया गया है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। तो वो भी हमने फाइंड आउट किया, किस में से, इस 30,000 में से, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो अमाउंट अब हमारे पास डिवेंचर होल्डर को यहाँ पे आएगा, वो आएगा टीडीएस को माइनस करके, यानी कि 6,000 को माइनस करने के बाद, यानी कि 24,000, ठीक है। और यहाँ पे जो टीडीएस है वो आएगा 6,000। ओके, तो सो आप देख सकते हैं ये मैंने वर्किंग नोट से जो है बनाया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नोट। ओके, तो मेरे पास जो डिवेंचर होल्डर को मैं इंटरेस्ट दूंगा वो दूंगा 24,000, और टीडीएस जो दूंगा वो दूंगा 6,000। तो टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट 30 सितंबर को ड्यू होता है 30,000, इसको मैं यहाँ लिखूंगा, है ना। सपोज करिए कि अगर मेरा इस क्वेश्चन में टीडीएस नहीं होता, है ना, तब यहाँ पे 30,000 ही आना था, जैसा कि मैंने पहले मैं लिख रहा था, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होगा, तो मैंने ये पूरा आपको करके समझा दिया कि इस एंट्री को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि किस तरीके से किया जाएगा, टीडीएस हो तब भी और बिना टीडीएस के साथ भी। सो बीइंग हम यहाँ पे लिख देंगे, बीइंग, है ना, कि डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट एंड टीडीएस, ये ड्यू हो गया, है ना, ड्यू।
इंटरेस्ट भी यहाँ पे ड्यू हो गया और टीडीएस भी ड्यू हो चुका है। अब उसके बाद 30 सितंबर को क्या होगा, 30 सितंबर को ही पेमेंट हो जाएगी यहाँ पे किसकी, देखिए तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 24 है ना, 24,000। ओके, तो यहाँ लिखेंगे नरेशन बीइंग, इन बीइंग यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। ओके ओके जी। अब उसके बाद टीडीएस पेबल ना, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। विंग टीडीएस पेड है ना, टीडीएस पेड है ना, या टीडीएस को डिपॉजिट किया है, हमने ऐसा लिख सकते हैं कि टीडीएस डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, ये जो एंट्रीज हैं ये इस तरीके से चलेगी और इसमें ऐसा वर्किंग नोट जो है आपको एक बनाना पड़ेगा, है ना, वर्किंग नोट बना ले तो ठीक है। ओके, सो आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा क्वेश्चन, है ना, ये इसमें एंट्रीज आएंगी, है ना, देख लीजिए आप। सो स्टूडेंट, आज का ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ एक बार जो है वो नजर मारते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे जो है वो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है ना, 31 मार्च 2017 तक। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार जो हूँ खुद करवाऊंगा, है ना, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।